So hey everyone, welcome back. After a long time I am making this video और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि फुल स्टैक का कौन सा कोर्स आपको लेना चाहिए टू स्टार्ट विथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट इन 2024। 2023 ख़त्म होने को जा रहा है और 2024 में हम लेट्स डिस्कस कि कौन सा फुल स्टैक का वेब डेवलपमेंट का सबसे अच्छा कोर्स है और कौन सा विच कोर्स विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। सो हम कुछ कोर्सेज की पॉइंट कुछ डिस्कस करेंगे जिसमें हम हर एक की पॉइंट को कंपेयर करेंगे इन तीनों में। तो बेसिकली हम जो तीन ऑर्गेनाइजेशंस में कंपेयर करने जा रहे हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स, जो कि अभी तीनों बहुत ही काफ़ी अच्छी फैकल्टी और काफ़ी फेमस और काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ इन तीनों के हैं टॉप पे। वो यही तीनों हैं, PWD फिजिक्स वाला स्किल्स और अपनी कक्षा की और कोड हेल्प के। तो हम कंपेयर करने जा रहे हैं तीनों के एक एक पॉइंट कि तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और हम देखते हैं कि कौन सा कोर्स आखिरी में यू शुड टेक फॉर लर्निंग द फुल स्टैक डेवलपमेंट इन 2024। ठीक है, तो फर्स्ट कोर्स जो हम देखने जा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो फर्स्ट अगर हम की पॉइंट देखें जो मैं लिख रखा है वो बेसिकली कोर्स नेम है। तो उसका कोर्स नेम है फुल स्टैक। अगर आप जाएं इनकी वेबसाइट पे तो आप सर्च मार सकते हैं कोर्स नेम थ्रू फुल स्टैक करके ही है, फुल स्टैक करके ही है इनका 1.0। इसका नाम है डेल्टा 3.0 और इनका नाम है फुल स्टैक करके ही है और डॉट बैच। सो बेसिकली ये कुछ नेम है जो आप खुद जाके देख सकते हैं इनकी वेबसाइट्स पे। तो बेसिकली ये हमारा की पॉइंट नहीं है जो हमें कंपेयर करना है कि नाम किसका कितना अच्छा है। सो बेसिकली लेट स्टार्ट विद फर्स्ट की पॉइंट टेक। इनका जो बेसिकली फुल स्टैक में ये लोग क्या पढ़ाने वाले हैं तो हम देखने वाले हैं टेक में, और उसमें भी हम देखने वाले हैं फ्रंट एंड और बैक एंड के अंदर। तो फ्रंट एंड में क्या है दोनों में, तो HTML, CSS, JS और फिर JS के बाद CSS में उन्होंने पढ़ाया है टेलविंड और टेलविंड के बाद उन्होंने पढ़ाया रिएक्ट। तो ये है फ्रंट एंड का PWD स्किल्स में। ठीक है, और डेल्टा में है सेम HTML CSS। तो मैं ये डबल कॉमा लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि वो सेम, प्लस जो एक्स्ट्रा है उसमें वो है रिएक्ट। इसमें भी रिएक्ट ही है। ठीक है, रिएक्ट दोनों में कॉमन है। जो बस एक्स्ट्रा अपनी कक्षा के जो डेल्टा वाले कोर्स में है वो बस बूटस्ट्रैप इन्होंने एक्स्ट्रा पढ़ाया है, मतलब टेलविंड भी पढ़ाया है और बूटस्ट्रैप भी पढ़ाया है। तो इन्होंने दोनों चीज़ें पढ़ाई हैं, टेलविंड भी और बूटस्ट्रैप भी। तो ये एक चीज़ एक्स्ट्रा है अपनी कक्षा में। कोड हेल्प में भी सिंपल वही है जो सेम PWD स्किल्स का है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम एस PWD स्किल्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट की पॉइंट हो गया। थोड़ा राइटिंग का देख लेना, बस समझना है तो वो वीडियो में आपको आ ही जाएगा। तो सेकंड पॉइंट जो है वो है बैकएंड। तो बैकएंड में क्या क्या उन्होंने पढ़ाया है, बैकएंड में Node.js, एक्सप्रेस.js है और MongoDB है डाटाबेस में, MongoDB डाटाबेस में है और SQL भी है। सो बेसिकली रिलेशनल और नॉन रिलेशनल दोनों ही डाटाबेस पढ़ाया है, MongoDB और SQL। और सेम एक्सप्रेस, Node.js, SQL और MongoDB सेम इसमें हैं और सेम इसी के अंदर है एक्सप्रेस.js, Node.js, MongoDB। तो सेम इन सब में सेम चीज़ें यही हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, इनका ड्यूरेशन कितना है कोर्स का। तो तीसरा पॉइंट है हमारा ड्यूरेशन, कि इन तीनों कोर्स में ड्यूरेशन क्या क्या है। तो उसका है 7 मंथ्स, इसका है 4.5 मंथ्स और इसका है 150 प्लस आवर्स। सो बेसिकली कि आवर्स का अगर हम कंपेयर करें
तो 150 आवर्स, अगर हम आवर्स कंपेयर करें तो ये कितना बैठेगा, ये बैठ सकता है आपका 3 to 4 मंथ्स, वही 3 to 4 मंथ्स। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन है। तो अभी तक हमने कुछ ऐसे कंपेयर कर नहीं पाए हैं कि ये सब तीनों कोर्स में क्या क्या है ऐसे स्पेशल। अगर हम देखें तो अभी तक हम कुछ कंपेयर कर नहीं पाए हैं। तो बेसिकली अभी तक हम कुछ कंपेयर कर नहीं पाए हैं ऐसे अभी तक, क्योंकि दोनों में सेम सेम टेक यूज़ कर रहे हैं, बस अपनी कक्षा में बूटस्ट्रैप एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है। और ड्यूरेशन दोनों कोर्स का इसमें 7 मंथ्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। 4.5 मंथ्स और 3 4 4 मंथ्स में कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़, जो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिख रखा है वो है प्रोजेक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। सो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में इन्होंने लिख रखा है 14+ करके, और इसमें से कुछ मेंशन भी है, जैसे किसी का, जैसे कोई क्लोन है प्लस कोई और प्रोजेक्ट है, तो 14 में से शायद 2 3 इन्होंने मेंशन कर रखे हैं अपनी वेबसाइट्स पे, लेकिन सारे मेंशन नहीं कर रखे, बस उन्होंने लिख रखा है कि 14+ है। और इसमें है 5+। अच्छा नहीं, इसमें सारे मेंशन है, 14 के 14+ मेंशन करे हुए हैं कि 14 कौन से बनवाएंगे ये। और अपनी कक्षा में 5+ कोर्स हैं और मेंशनड 4 हैं। मेंशन मीन्स जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिखा रखे हैं। तो ये सारे कोर्स हैं, और कोड हेल्प में 15+ कोर्स प्रोजेक्ट्स लिख रखे हैं, और मेंशन उसमें से एक भी नहीं है, नॉट मेंशनड। ठीक है, तो वेबसाइट पे कोई मेंशन उनमें से एक भी नहीं है। तो ये हमारा 4th पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं 5th पॉइंट की अपने, जो कि है प्राइस। हर एक कोर्स का क्या प्राइस है। तो पीडब्ल्यू जो स्किल्स का प्राइस है वो है सिर्फ 3500। डेल्टा कोर्स का प्राइस है 6700, और कोड हेल्प का जो प्राइस है वो है 4500। तो ये इन सबके हमने 5 पॉइंट डिस्कस करे हैं, जो इन तीनों में डिफरेंसेस क्या 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 हैं। तो जो मेजर डिफरेंस हमें लग सकता है वो क्या लग सकता है कि एक तो ड्यूरेशन में, ठीक है, एक तो कोर्स के ड्यूरेशन में हमें मेजर डिफरेंस दिख सकता है, जो कि ये है, जो कि ये ले रहा है 7 महीने, और ये ले रहा है 4.5 मंथ्स, और ये ले रहा है 150+ आवर्स। तो और दूसरा क्या है, दूसरा हमें दिख सकता है मेजर डिफरेंस इन दी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। लाइक इन दोनों में सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, और कोड हेल्प में और पीडब्ल्यू में सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं 15+, और यहाँ पे 14+ है, और इसमें से 5+ है। अब मेंशन इसमें से 4 है, पर इसमें क्या दिक्कत है, इसमें एक भी मेंशन नहीं है। तो आप मतलब जज नहीं कर सकते एक तरीके से कोर्स में कि वो कोर्स में क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनवाने वाले हैं। और लेकिन पीडब्ल्यू में सारे प्रोजेक्ट्स मेंशन है, तो इसमें सारे प्रोजेक्ट्स मेंशन है। बहुत बेसिक प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे कैलकुलेटर बनाना और टू डू लिस्ट बनाना, तो वो प्रोजेक्ट्स भी इन सब में मेंशन है। इसमें 5+ मेंशन है, पर इसमें मेरे को कोर्स अच्छा लगा है अपनी कक्षा में। आई फाउंड गुड कोर्स, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुड कोर्स, मेरे को कोर्स अच्छे लगे। तीसरा जो तीसरा जो काफ़ी कंपेयरिंग वाला पॉइंट है वो है प्राइस। तो प्राइस, तीनों में क्या क्या प्राइस रहने वाला है। तो फिजिक्स वाला का जो कोर्स का प्राइस है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का, वो है 3500। इनका कोर्स का प्राइस है 6000, मतलब डबल मान सकते हैं आप एक तरीके से, मतलब डबल ही मान लीजिए एक तरीके से, प्लस इन 2 लिख देता हूँ मैं, डबल। और इनका है कोर्स 4500 का, तो बेसिकली इनसे 1000 ज़्यादा। तो ये तीनों काफ़ी डिटरमाइनिंग पॉइंट है मेरे हिसाब से, कि एक तो ड्यूरेशन और एक कोर्स। तो अगर हम बात करें तो कौन से हम की पॉइंट्स पे इनको बात कर सकते हैं कि कौन से हम की पॉइंट्स पे बात कर सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए इन 2024। तो अगर हम बात करें कौन सा कोर्स लेना चाहिए आपको 2024 में, विच कोर्स टू बाय टू लर्न फुल
स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ना कि यहाँ पे ये जो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से जो सारे कोर्स हैं वो सारे ही कोर्स की जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, अगर आप बात करें कि जो डेल्टा वाले कोर्स का इंस्ट्रक्टर है वो काफ़ी अच्छे हैं। उनमें श्रद्धा दीदी जो पढ़ाती हैं अपनी कक्षा में वो काफ़ी अच्छे हैं। PWD स्किल्स में अगर आपने देखा होगा तो जो इनके इंस्ट्रक्टर्स हैं वो है आई न्यूरॉन, एक आपने देखा होगा उनकी जो कंपनी थी उसके जो सीईओ थे हितेश चौधरी, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस इस फील्ड में काफ़ी इनको एक्सपीरियंस है, वो इनके इंस्ट्रक्टर हैं। तो वो भी काफ़ी बड़े और अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं। इसमें हैं श्रद्धा दीदी, वो भी काफ़ी अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं। और इसमें खुद लव बाबर और इनका एक कोई गूगल इनका कोई एक फ्रेंड है। तो ये भी तीनों ही, अगर हम बेसिस करें ऑन दी बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्टर, ये तीनों अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं। द ओनली पॉइंट यू कैन कंपेयर दिस कोर्सेज इन ड्यूरेशन एंड इन प्राइस, जो मेरे को दो मेन पॉइंट लग रहे हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि तुमको मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट जो मैंने सोच रखा था कि इन तीनों हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। देखो, ये तुमको तीनों ही कोर्स ना पूरा पढ़ाएंगे फुल स्टैक, विच मीन्स फ्रॉम स्टार्टिंग टू बिगनिंग। ठीक है, उसमें तुम्हारा सब आ जाएगा, गिटहब सब आ जाएगा सब। ठीक है, फिर कैसे ऑथराइजेशन करते हैं, ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुम्हें ये सब चीज़ें सिखाएंगे, ये सब सारे कोर्स में, जिन्होंने मेंशन नहीं कर रखी होंगी, लेकिन ये सब सिखाएंगे क्योंकि फुल स्टैक में हर चीज़ सिखाएंगे। ठीक है, और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, कुछ क्या कैसे टेक्निक्स हैं रिएक्ट्स के अंदर या फिर एक्सप्रेस और नोट जेएस के अंदर, जिसमें तुम्हें परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स ये तुमको यूज़ करके दिखा सकते हैं। तो ये बेसिकली बहुत कॉमन चीज़ें हैं, तुम्हें तीनों चीज़ें ये करवाएंगे। ठीक है, लेकिन अब जो हमें डिसाइड करना है वो क्या करना है। अब हमें एक चीज़ पता है कि हमें कोर्स अच्छे होने वाले हैं, वो हमें पता है, लेकिन अब मैं बताता हूँ तुम्हें डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है अगर तुम्हें कौन सा कोर्स लेना है। तो इमेजिन करो, अब मैं तुम्हें 3 सिनेरियो बताता हूँ। ठीक है, अब नाउ तुम हो 3rd ईयर के स्टूडेंट, ठीक है, और एक है 4th ईयर का स्टूडेंट। ठीक है, तुमको सीखना है फुल स्टैक डेवलपमेंट और तुम्हारे पास बहुत टाइम है प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, और तुम हो 4th ईयर के और भाई तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारा जैन आ चुका है। ठीक है, कंपनी आ रही होंगी, ठीक है, कंपनी आ रही होंगी जो कि मांग रही होंगी, और तुमको अब रियलाइज हुआ है कि भाई फुल स्टैक करना है मेरे को। तो और कंपनी या फिर जिनका 3rd या फिर 4th ईयर में जो आ चुके हैं, जिनकी स्टार्टिंग है, उनके लिए जिनकी कंपनी आने वाली है। तो अब तुम्हारे पास, अगर हम दोनों फैक्टर्स में देखें तो क्या चीज़ डिफरेंस है, वो है टाइम का। जो दो चीज़ें डिफरेंस है वो है टाइम का। ठीक है, और हमने ऊपर क्या फैक्टर, एक जो हमारा मेन फैक्टर है इन कोर्स को दिखाने के लिए कि कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा कोर्स में कौन सा कोर्स का की डिसाइडिंग फैक्टर है, वो भी टाइम, वो है क्या है, टाइम है। तो तुम्हारे पास भी डिपेंडिंग ऑन टाइम और कोर्स में भी डिपेंडिंग ऑन टाइम यू शुड चूज कि कौन सा कोर्स तुम्हें लेना चाहिए। तो अगर तुम 3rd ईयर के हो ना, तो यू कैन गो फॉर फिजिक्स वाला फुल स्टैक। क्योंकि इनका 7 मंथ्स का है और तुम आराम से इसको, अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास अभी पूरा, मतलब 3rd ईयर के पूरे 6 मंथ होते हैं, प्लस 1-2 मंथ की छुट्टियां भी होती हैं 3rd ईयर के बाद, तो तुम्हारे पास कम से कम 7 से 8 महीने हैं। ठीक है, और तुम्हारा एक कोर्स कंप्लीट हो ही जाएगा 7 से 6 या 5 से 6 मंथ्स में, अगर तुम इसको अच्छे से करते हो। ठीक है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट आने लग गया तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट कोर्स 3rd ईयर वालों के लिए, स्पेशली 3rd और 2nd ईयर वालों, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ फॉर 2nd ईयर ऑल्सो, इस सेम चीज़ अप्लाई होती है फॉर 2nd ईयर ऑल्सो। तो इन दोनों ईयर्स के लिए सबसे बेस्ट कोर्स है फिजिक्स वाला, क्योंकि वो 7 मंथ की ड्यूरेशन का है, प्लस उसका प्राइस पॉइंट बहुत कम है। ठीक है, प्राइस पॉइंट कम है। अब मैं ये मत सोच रहे कि अगर उनका प्राइस पॉइंट कम है तो शायद हो सकता है कि क्वालिटी डाउन हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता फिजिक्स वाला में। मैंने खुद
कोर्सेज इनके ले रखे हैं फिजिक्स वाला के, तो इनकी जो क्वालिटी होती है कभी डाउन नहीं होती है। इनका जो मेन पर्पस वो यही था कि हमें कोर्स अफोर्डेबल बनाने हैं सारे, ठीक है। अब बात करते हैं 4th ईयर वालों की। अब भाई तुम्हारे पास टाइम नहीं है 7 महीने का भी, देखा जाए तुम्हारे पास तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है वैसे, तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास टाइम मैक्सिमम 1 या 2 मंथ्स का होगा, ठीक है। तो तुम्हारे लिए बेस्ट कोर्स जो होते हैं वो होते हैं अपनी कक्षा के डेल्टा कोर्स और कोड हेल्प का जो लव वाला कोर्स है वो, ठीक है, वाला कोर्स, ठीक है। तो अब इसमें भाई थोड़ा प्राइस पॉइंट इनका ज़्यादा है और इनका 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 प्राइस पॉइंट थोड़ा कम है, वो जो कि है 4,500। इसका ड्यूरेशन भी 3 से 4 मंथ है और इनका ड्यूरेशन भी जो अगर 150 आवर्स लिखा है तो मतलब 2 से 3 महीने में इनका कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे डिसाइड करें कि इन दोनों मंथ्स में हमें कौन सा कोर्स लेना चाहिए अगर तुम 4th ईयर में हो? तो मेरे हिसाब से तो की फैक्टर डिपेंड करेगा अब इन चीज़ के ऊपर। पहले क्या कर रहा था, की फैक्टर डिपेंड ऑन टाइम के ऊपर, हमने टाइम को फिल्टर आउट कर दिया, हमने डिवाइड कर लिया कि भाई कौन सा कोर्स किन बच्चों के लिए सही रहेगा, और अब हम की फैक्टर डिसाइड कर रहे हैं ऑन दी बेसिस ऑफ प्राइस। तो दोनों का ही काफ़ी क्वालिटी कंटेंट है, काफ़ी क्वालिटी कंटेंट दोनों ही काफ़ी अच्छे, ज़्यादा इंस्ट्रक्टर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो अब तुम देखो कि कौन सा मतलब सस्ता है, तो ऑफकोर्स इफ़ मतलब जिसके पास मतलब थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल नहीं है तो वो सस्ते वाले कोर्स ले सकता है जो कि 4,500 का है, और जो ले सकता है जो अफोर्ड कर सकता है 6,500 का, तो वो ये भी ले सकता है। तो नाउ ओनली डिफरेंस इज दोनों ही कोर्स में इज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। बट मेरे को बस कोड हेल्प में थोड़ा सा ये लगा है कि कोड हेल्प में बस थोड़ा सा ये एक कौन लगा है, जो कि है इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स मेंशन नहीं करे हैं, इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स मेंशन नहीं करे हैं। तो मेरे को बस वो लगा नहीं कि भाई क्या क्या प्रोजेक्ट सिखाने वाले हैं फुल स्टैक के अंदर, जैसे कि फिजिक्स वाला ने अपने सब मेंशन करें, अपनी कक्षा में मेंशन करें सारे प्रोजेक्ट्स क्या क्या बनवाने वाले हैं, क्या क्लोन बनवाने वाले हैं वो, लेकिन इसमें कोड हेल्प में कि प्रोजेक्ट मेंशन नहीं है। तो वो थोड़ा का मेरे को डाउट आया है इसमें। एक और डाउट मेरे को ये था कि एक मेरे दोस्त ने कोर्स खरीदा था कोड हेल्प का ही, लेकिन वो डाउट मुझसे आके पूछता था मेरे रूम पे आके कि ये डाउट है मेरे को, और ये डाउट है मेरे को, मेरा मोंगो डीबी वो नहीं हो रहा है, मेरा मोंगो डीबी सेटअप नहीं हो रहा है। तो अब शायद हो सकता है कि तुम समझो कि ऐसा हो सकता है कि ना सही से पढ़ा रहे हो या ना मतलब ना समझ आए, तो ये डिपेंडिंग ऑन दी गाय टू गाय करता है कि वो कितना सीख रहा है या फिर वो मेहनत ही नहीं करना चाहता। तो बेसिकली वही डिफरेंस है दोनों में। लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि दोनों ही काफ़ी क्वालिटी इंस्ट्रक्टर्स हैं, दोनों के कोर्स के ही, कोड हेल्प की भी अपनी कक्षा के भी। तो ये पूरा समझा दिया है मैंने, अब तुम देख लेना इसको हिसाब से, और राइटिंग का मत देखना, राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी आई है। तो जहाँ तुम्हें ना समझ आए कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, तो एक बार जा के वापस देख लेना उस चीज़ पे कि क्या क्या चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो समझ गए। तो मिलते हैं अब ये 2024 के लिए। अब मैं बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, मतलब 4-5 महीने बाद, और ये मेरी 50th वीडियो है। तो कोशिश करना कि पूरे 1,000 सब्सक्राइबर्स करवा दो यूट्यूब पे, कुछ शायद 30-40 रह गए हैं सब्सक्राइबर्स होना 1,000 पे, तो प्लीज़ वो करवा देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में ऐसी डेवलपमेंट वीडियोज़ के साथ।